यूरेशियन ग्रुप प्लेनरी बैठक में यूएई ने मांगा ईएजी में ऑब्जर्वर का दर्जा, बोले एफआईयू डायरेक्टर विवेक अग्रवाल। प्लेनरी बैठक में 2 दिवसीय सत्र से जुड़ी जानकारी देते हुए बोले अग्रवाल, आज उद्घाटन सत्र के बाद से अगले दिन वर्किंग ग्रुप रिकमेंडेशन पर होंगे निर्णय। यूएई ने बैठक में ऑब्जर्वर बनने की एप्लीकेशन दी है, जिस पर भारत ने अपनी सहमति दे दी है। इस पर भी बैठक में विचार होगा। ईएजी मीटिंग वेन्यू पर फाइनेंशियल सॉल्यूशन पर एग्जीबिशन भी लगाई गई है, जिसे सभी ने देखा। अग्रवाल ने बताया, शुक्रवार को ईएजी चेयरमैन कमेटी फाइनल ब्रीफिंग मीडिया से शेयर करेगी। सुबह इनॉग्रल सेशन हुआ है, जिसमें माननीय गवर्नर साहब ने जो प्लीनरी सेशन है उसको इनॉग्रेट किया है। अब चर्चाएं शुरू हुई हैं जो 2 दिन चलेंगी, और इन चर्चाओं के बाद एक फॉर्मल जो ईएजी की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग है वो कल हम आपको समय बताएंगे। उस समय पर आज का विस्तृत एजेंडा है, जितना वर्किंग ग्रुप्स पहले 2 दिन की चर्चा और कल की जो फाइनेंशियल इनोवेशन के ऊपर चर्चा हुई है उसके ऊपर कंक्लूजन प्लीनरी में होता है। और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं जो ईएजी से संबंधित हैं, जो उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से संबंधित हैं कि किसको ऑब्जर्वर का स्टेटस देना है, किसको नए मेंबरशिप देनी है, या किसी संस्था की अगर एप्लीकेशन आई है ऑब्जर्वर बनने की, उस पर क्या निर्णय होना है। तो एक महत्वपूर्ण निर्णय प्लीनरी में होगा। जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूएई ने ऑब्जर्वर स्टेटस मांगा है ईएजी पे, उस पर निर्णय होगा उनको ऑब्जर्वर स्टेटस देने के बारे में। भारत ने इसके बारे में अपनी सहमति पहले से ही व्यक्त की है कि हम यूएई को ईएजी का ऑब्जर्वर बनाने के लिए सहमत हैं। तो ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे निर्णय प्लीनरी में होंगे। और प्लीनरी का जब समापन होगा उसके बाद जो प्लीनरी के चेयरमैन हैं, जो ईएजी के चेयरमैन हैं और उनकी जो पूरी टीम है, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के चेयरमैन, वो फिर आप लोगों को ब्रीफिंग कर देंगे कि इस पूरे जो कॉन्फ्रेंस का क्या क्या गतिविधियां हुई और क्या उसमें निर्णय लिए गए। वो उसका टाइम हम कल आपको बता दें। हाँ, बहुत सारे कंट्रीज ऑब्जर्वर हैं, जैसे ईरान ऑब्जर्वर है, अर्मीनिया ऑब्जर्वर है, अज़रबैजान ऑब्जर्वर है, जापान ऑब्जर्वर है, यूएसए ऑब्जर्वर है। तो सब कंट्रीज़ आई हुई हैं, पर ये प्रोसेस चलता रहता है। जैसे यूएई अपना जो मिडल ईस्ट का ग्रुप है उसका मेंबर है, पर वो अब एक्टिवली ईएजी में भी काम करना चाहता है, क्योंकि हमारे रीजन आपस में लगे हुए हैं। तो चूँकि इंटरेस्ट कॉमन है, तो कई कंट्रीज़ एक दूसरे के रीजन्स में जाके भी काम करती हैं। तो अब यूएई ने एप्लीकेशन दी है, जिसके ऊपर निर्णय इस ईएजी प्लीनरी पे होगा। इस प्रदर्शनी में जो कंपनियां रिस्क सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं वो कंपनियां भी हैं जो एक्चुअली पेमेंट सर्विसेज देती हैं या पेमेंट एग्रीगेटर का काम करती हैं। यूपीआई का भी इस प्रदर्शनी में लगा हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक एक स्टॉल पे जाके उनके जो अधिकारी यहाँ पे आए हैं उनसे आप बात करेंगे, तो कंपनी क्या काम कर रही है और उनका AML CFT के क्षेत्र में क्या योगदान है वो आपको जान। मार्च 2023 में जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनको PMLA के अंदर रिपोर्टिंग एंटिटी बनाया गया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में। तो उनके ऊपर कंप्लायंस के नॉर्म्स जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हैं वो इम्पोज कर दिए गए हैं। अब उनको कंप्लायंट होके ही वो भारत में व्यापार कर सकती हैं। अगर वो कंप्लायंट नहीं होंगी या FIU में रजिस्टर्ड नहीं होंगी तो उनके हम URL ब्लॉक कर देते हैं। तो वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से वो जो हमारी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें किस प्रकार से उन्होंने प्रावधान किए हैं कि वो उसके कंप्लायंस पर रहे।